नमस्कार दोस्तों, आज है 8 अगस्त और ये दिन मेरे लिए बहुत ही ख़ास है। वैसे तो पूरा अगस्त महीना ही मेरे लिए बहुत ही ख़ास है क्योंकि इसी महीने में मेरी दो जॉब लगी थी। JTO जो भी मैं जॉब कर रहा हूँ प्लस लैब असिस्टेंट दोनों ही मेरे अगस्त महीने में लगी थी। चूँकि आज 8 अगस्त है, आज के दिन मेरे को मालूम पड़ा था कि मेरे JTO में सिलेक्शन हो गया है और वही दिन घूम के आज फिर से आ गया है। 2017 8 अगस्त, आज होगी 2022 8 अगस्त, यानी पूरे 5 साल हो गए हैं, पूरे 5 साल। मौसम भी अच्छा है, सुबह का टाइम है, तो क्यों ना वो कहानी बताई जाए कि कैसे क्या होता है। क्योंकि आपको पता है हर किसी इंसान की लाइफ में जब एक नौकरी लगती है, सरकारी नौकरी, तो वो पल कैसा होता है, ठीक है। जब रिजल्ट देखते ही वो रिएक्शन कैसा होता है, ये क्या चीज़ें हुई थी मेरे साथ, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। मैं आपके साथ पूरी कहानी शेयर करूँगा कि भाई उसके बाद लैब असिस्टेंट सिलेक्शन हुआ तब क्या हुआ था, ठीक है। ज़्यादा टाइम लूँगा नहीं आपका, लेकिन आपको एक अच्छा सा एक्सपीरियंस देने वाला हूँ। तो देखो, ये बात है 8 अगस्त 2017 की। उससे पहले 6 अगस्त 2017 संडे था, 7 अगस्त 2017 राखी का दिन था, जहाँ तक मुझे याद है, ठीक है। उसके बाद 8 अगस्त 2017 फिर से मैं CLG, एक सुमेरपुर में इंस्टीट्यूट है CLG, पाली ज़िले के सुमेरपुर टाउन है, वहाँ पे एक इंस्टीट्यूट है जहाँ मैं फिजिक्स पढ़ाता था, ठीक है। तो मैं फिर से अपनी ड्यूटी पे गया क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैं जॉब लगने से पहले भी फिजिक्स पढ़ाया करता था, ठीक है। तो 2 दिन छुट्टी के बाद मैं फिर से अपनी ड्यूटी पे गया उस इंस्टीट्यूट में पढ़ाने के लिए। तो वहाँ पे होती है लगभग क्लासें 2 बजे तक होती थी, ठीक है। 2 बजे के बाद हम लोग कुछ क्वेश्चंस वगैरह बनाते थे, पेपर बनाते थे वगैरह, ठीक है। ऐसे कुछ काम करते थे कोचिंग से संबंधित ही। तो मैं भी ऐसे ही गूगल पे सर्च कर रहा था, कोई IIT में पूछे कि क्वेश्चन वगैरह, कुछ PDF वगैरह देख रहा था। तो मेरे माइंड में आया कि क्यों ना JTO का रिजल्ट चेक किया जाए। तो जैसे ये टाइम था लगभग शाम के 4 बजे के आसपास, एग्जैक्ट टाइम मेरे को पता नहीं, 4 बजे के आसपास, ठीक है, 4 बज गए थे शायद। जैसे ही मैंने देखा, मतलब लिस्ट खोली और लिस्ट रिजल्ट आ गया, ठीक है। रिजल्ट वैसे 4 दिन पहले आ गया था। अब बात ये है कि सर आपको 8 को मालूम कैसे पड़ा। तो देखो, बात ऐसी है कि मैं ना तो पहले इतना मतलब ऑनलाइन एक्टिव रहता था चीज़ों में, ना ही इतने व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन किए हुए थे। अभी तो क्या व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम, जैसे ही कुछ भी आया और जल्दी से मतलब, और उल्टा ही जियो के आने के बाद मतलब वो इंटरनेट का एक वो क्या बोले बहुत ज़्यादा ही मतलब यूज़ हो गया। नहीं तो पहले इतना नहीं था, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप जरूर बनते थे लेकिन उसमें भी फिर वो इन्फॉर्मेशन इतनी जल्दी फास्ट फॉरवर्ड नहीं होती थी। तो मेरे को 4 दिन तक मालूम ही नहीं पड़ा और मैं ना ही किसी ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ा था और मेरे कॉलेज के दोस्तों से भी मैं इतना तो दूर ही था, मतलब ज़्यादा बातचीत होती नहीं थी। तो मेरे को मालूम ही नहीं पड़ा। 4 दिन बाद रिजल्ट 4 को आ गया था, मैं 8 को देख रहा था, ठीक है। तो जैसे ही देखा मैंने, लिस्ट में नाम था, मैं भागते हुए बाहर गया। पहले तो मैंने लिस्ट में नाम देखते ही भगवान को याद किया। जैसे कि आप सभी को पता है हमारे इस चैनल का नाम माजिसा एजुकेशन है, तो माजिसा का मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ, ठीक है। उनको याद किया, फिर उसके बाद मैं गया दौड़ के पापा को कॉल करने। लेकिन कॉल करने से पहले सोचा यार, कॉल मतलब लगभग लगा ही लिया था, ये समझो। फिर मैंने काट दिया, मैंने कहा यार एक बार चेक तो कर लूँ मैं ही हूँ या फिर क्या है। फिर से गया, फिर से नाम देखा, ठीक है, मेरी बर्थ ऑफ डेट देखी, ठीक है, सॉरी डेट ऑफ बर्थ, और उसके बाद पिताजी का नाम देखा। मैंने कहा अब ठीक है, अब वो मैं ही हूँ, क्योंकि ऐसे बहुत सारे सेम नाम वाले हो सकते हैं ना। मैंने कंफर्म किया पहले कि मैं ही हूँ ना। फिर उसके बाद बाहर गया, पापा को कॉल लगाया। अब वो भी देखो कंडीशन, मैंने पापा को कॉल लगाया तो पापा की कॉल लग नहीं रहा। एक 2 बार ट्राई किया, लगा नहीं। फिर मैंने किया ट्राई, तो हुआ क्या कि पापा और गांव का एक आदमी, ठीक है, वो हमारे गांव से सिरोही जा रहे थे, तो रास्ते में उनका बाइक ख़राब हो गया था। तो शायद वो पता नहीं उनकी कुछ ऐसी कंडीशन बन गई थी कि पापा शायद आगे थे और वो बाइक खींचे पीछे वो आ रहा था। तो नेटवर्क तो आ नहीं रहा था और पापा के पास छोटा सा फ़ोन, उसमें दिखता भी नहीं कि भाई सही से भाई किसका नंबर क्या, ध्यान से देखा भी नहीं। और वो समझ गए कि हाँ भाई उसका कॉल आया है जो बाइक लेके पीछे खींचते हुए आ रहा है। हाँ, थोआल मुआवरियो, मतलब ऐसे, ठीक है, मतलब कि थोआल मुआवरियो। मैंने कहा मैं राजू बोल रहा हूँ। उनको सुना ही नहीं दिया कि थोआल मुआवरियो, मराठी में बोलते कि तू चल मैं आ रहा हूँ, मतलब ऐसा कुछ, मतलब ठीक है। तो फिर से मैंने लगाया, फिर से मैंने पापा मैं राजू बोल रही हो, ठीक है। हाँ बोल क्या हुआ, मतलब मराठी बोल क्या हुआ, पापा नौकरी लगी। उनको समझ में नहीं आया, बिल्कुल सही ढंग से पता ही नहीं चला, ठीक है। बोल काऊ, मतलब ऐसे मतलब वो बोले जा रहे थे, ठीक है। फिर मैंने कहा पापा नौकरी लगी, कुछ समझ ही नहीं आया, उनको नेटवर्क था ही नहीं क्लियर, ठीक है, मैं बाद में पासो बंद करो, वो करके काट दिया। फिर वो पता नहीं उनका बाइक उसके बाद मैंने बाकी लोगों को कॉल लगाया, ठीक है, मेरे मामा जी वगैरह को, सारे लोगों को, ठीक है। तो फिर
वो पापा उसी दौरान बाइक खींचते मतलब अपने साथी के साथ सिरोही तक पहुँच गए। सिरोही में जाते नेटवर्क अच्छा आया तो फिर उन्होंने वापस कॉल किया मेरे को, नाम बोल का वो मेरे को पापा नौकरी लगी। अच्छा, फिर पापा बहुत खुश हुए। मतलब फिर उस साथ वाले को, मतलब पापा बता रहे कि साथ वाले को उसको है ना, गांव में क्या फेमस चीज़ होती है, गांव में आप सिटी में जाओ तो वो क्या बोलते हैं, हमारे सिरोही की लैंग्वेज में बोलते हैं भजिया और मिर्ची बड़ा समोसा, वो चीज़ें होती है। तो उसको खिलाया। वो बोले कि भाई आपने आज क्यों खिलाया? वो साथ वाला आदमी पूछा। तो कोई बात नहीं, खुशी की बात है, बाद में बताऊँगा। तो उसको बताया नहीं था, फिर बाद में मालूम पड़ गया था उसको। फिर उसके बाद शाम को पापा घर पे आए थे और मुझे जहाँ तक मुझे पता इन्फॉर्मेशन मिली कि भाई पापा ने पूरी रात खाना खाया नहीं था एक्चुअली, क्योंकि मैं तो घर से दूर था। सुमरपुर मेरे घर से लगभग ये समझ लो 30 किलोमीटर के आसपास, 30-35 किलोमीटर होगा, ठीक है, मेरे टाउन से तो दूर था। मैं घर से दूर था, लेकिन उस दिन रात को पापा ने खाना खाया नहीं था, ठीक है, ये कंडीशन थी। वैसे मैं भी मतलब बहुत ज़्यादा जॉब को, क्योंकि देखो पैसे तो आ रहे थे ऑब्वियसली। मैंने बताया ना कि मैं फिजिक्स पढ़ा रहा था, तो ये समझ लो, आपको पता फिजिक्स पढ़ाएंगे हम कहीं भी इंस्टीट्यूट में तो आपको पता 30 से ज़्यादा तो रुपये मिलने वाले हैं अपने को, ठीक है। तो पैसों को लेकर भी फिर भी इतना, लेकिन ये होता है ना कि भाई सरकारी नौकरी में पैसा टाइम पे आते हैं, वहाँ मांग के सर अब तो पगार दे दो भाई। आप कहीं पर भी प्राइवेट काम करते हो ना, कितनी भी सैलरी हो, ठीक है, जैसे कोचिंग में पढ़ाना वगैरह, तो अगर वो सही ढंग की बहुत बड़ी कोचिंग नहीं है, अगर मीडियम लेवल की कोचिंग है, तो वहाँ पर आपको पैसे मांगने पड़ते हैं, ठीक है, कि अब तो पेमेंट कर दो सर, अब तो ये कर दो, ठीक है। वो या तो बहुत बार एक साथ कर देते पेमेंट को लेकर, मतलब एक टाइम नहीं रहता कि हाँ मंथली 1 तारीख होगी पेमेंट आ गया, ठीक है। ये वो सीन था जब मेरा JTO में जॉब लगी। ये डेट थी कब? 8 सितंबर। उसके बाद बात आती है 16 सितंबर की। 16 सितंबर की बात है, उस दिन शाम का समय था। ये भी रिजल्ट शायद पहले आ गया था, ठीक है, तो मेरे को थोड़ा लेट मालूम पड़ा। ये बात है लैब असिस्टेंट की। तो लैब असिस्टेंट हम जब शाम के, जो मैं जब सुमरपुर रहता था वहीं पे हमारी कैंटीन थी, शाम को मैं वहीं खाता था, ठीक है। हमारे रूम भी मेरे को वहीं दिया हुआ था। तो मैं एक और फिजिक्स वाले टीचर जो कि इंग्लिश मीडियम वालों को पढ़ाते थे, मैं हिंदी मीडियम वालों को पढ़ाता था, तो हम साथ में कैंटीन में खाना खा के आ रहे थे, तब उसी टाइम रिजल्ट आया, ठीक है। वो भी हमको ऐसे मालूम पड़ा कि जो इंग्लिश मीडियम वाले टीचर थे उनकी बहन ने, सिस्टर ने वो लैब असिस्टेंट वाला एग्ज़ाम दिया हुआ था, इसलिए उनको मालूम पड़ा कि अरे यार इसका रिजल्ट आ गया। फिर मैंने कहा मैंने भी दिया हुआ एग्ज़ाम। फिर मैंने सर्च किया, मैंने देखा अपना रोल नंबर ही याद ही था मेरे को, ठीक है। तो फिर वही देखते ही मतलब मालूम पड़ा कि अच्छा ये और लग गया, मतलब फिर मतलब उल्टा ये समझ लो कि मैं कन्फ्यूजन में आ गया था 2 दिन तक, तो मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। लेकिन वो लैब असिस्टेंट में सेलेक्ट होना मेरे लिए इतना मतलब वो ज़्यादा नहीं, क्योंकि मेरे को पहली सरकारी नौकरी की खुशी वो पहले ही मिल चुकी थी, समझ गए। अभी पहली सरकारी नौकरी लगने की खुशी पहले ही मिल चुकी थी, तो लैब असिस्टेंट एक सेकेंड हो गया था। फिर उसके बाद मैंने बहुत सारे लोगों से पूछा, फिर लास्ट में जाके लोगों ने कहा कि JTO ज्वाइन कर ले, ठीक है भाई, लैब असिस्टेंट 12th पास है, ठीक है, तू BTech किया हुआ है तो JTO ज्वाइन कर ले। तो फिर मैंने फाइनली JTO ज्वाइन किया। लेकिन अब सही बताओ तो मतलब JTO ज्वाइन तो जरूर किया, पैसों को देखते हो क्योंकि पैसे ज़्यादा आएंगे, लेकिन यार घर से दूर हूँ, राजस्थान से दूर हूँ, और राजस्थान हमेशा सभी को प्यारा लगता है भाई। अपना वतन, मतलब कोई भी हो, राजस्थान UP भी कुछ भी हो, ठीक है, अपना गाँव अपना एरिया सभी को प्यारा लगता है, ठीक है। सिटी तो ठीक है, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है। तो मैं भी जल्द कोशिश कर रहा हूँ कि भाई या तो इसी जॉब से ट्रांसफ़र लेके राजस्थान आ जाऊँ, कि वैसे ही 5 साल हो गए तो मोस्ट पॉसिबिलिटी है कि मेरा ट्रांसफ़र हो जाएगा, या फिर कोई नई जॉब लेके राजस्थान में आ जाए, ठीक है। बाकी देखो पैसा, फिर से बता रहा हूँ, पैसा बहुत कुछ होता है लेकिन सब कुछ नहीं होता, सारी खुशियाँ पैसा नहीं दे सकता, ठीक है। तो ये था मेरा एक्सपीरियंस जॉब लगने का। और आपके भी कुछ सवाल हो तो आप पूछ सकते हो, और भी कुछ चीज़ें होगी तो आपके साथ मैं शेयर करता रहूँगा। सो थैंक यू सो मच।